सुंबुल की इमेज डैमेज होने लगी और मुझे भी काफ़ी लोगों के मैसेज आने लगे और सब एक ट्रॉफी को जीतने के लिए भाग रहे हैं और लास्ट में मिलना एक को है और बाहर आके फिर सारे एपिसोड देखे तब उसको समझ में आएगा कि अंदर क्या हो रहा था, बाहर क्या हो रहा था। सलमान सर को रिक्वेस्ट करी कि मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, सिंधु जी बिग बॉस में गए हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, जब ऑफर आया उनको तो उनका कैसे मतलब कैसा रिएक्शन आया उनका? नहीं, सुंबुल के पास जब ये ऑफर आया था तो उसका रिएक्शन कुछ नहीं आया था। उसने आके मुझे बताया कि पापा बिग बॉस से ऐसा सा ऑफर आया है, क्या करना है। उसके बाद फिर मैंने सारी चीज़ें समझी, उसको कुछ एपिसोड दिखाए, लड़ाई झगड़ा दिखाया। उसके बाद बोला बेटा क्या करना है, तो बोली पापा नहीं जा सकती, बहुत लड़ते झगड़ते हैं लोग, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है। फिर मैंने उसको समझाया, एक कविता भी उसको सुनाई, दी उसको, उसने पढ़ी उसको, तब उसको भी लगा कि हाँ बात सही बोल रहे हैं पापा। देन उसने एग्री किया। सर, आप गए बिग बॉस में तो देखे आप ब्लू कलर का शर्ट पहन के गए थे अपनी बेटी के लिए, तो वो काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे आपको देख के। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? दरअसल क्या कि बचपन से वो मेरे साथ है और मैं सिंगल पेरेंट हूँ, उसकी माँ नहीं है, और हम लोग बहुत छोटे शहर कटनी को बिलोंग करते हैं। तो बचपन से ही उसने मुझ में सारे रिश्ते देखे, चाहे वो माँ का हो, चाहे बाप का हो, चाहे भाई का हो, चाहे बहन का हो, दोस्त का हो, सहेली का हो, गाइड का हो, चाहे एक टीचर का हो। तो सारे रिश्ते मुझे भी देखती, जेंडर न्यूट्रल थी वो, उसको स्पर्श का एहसास नहीं है, उसको सारे स्पर्श एक ही लगते हैं। और उसके बाद जब फिक्शन शो करने लगे वहाँ पे भी सारे लोग उसको बहुत अच्छे मिले, पॉजिटिव मिले। और जब इमली किया, इमली के बाद अचानक उसको इतना फेम मिल गया कि अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मेरे पास आने लगे, जो अमूमन 18 साल की लड़की को इतना फेम या इतना वो मिलता नहीं है, वो उसको मिल गया। तो मैं थोड़ा सा डर गया। मैं डर इस बात से लिए गया कि मैं सुंबुल का नेचर बहुत अच्छे से जानता, जिस तरह से मैंने उसकी परवरिश की थी, वह बहुत प्योर सोल की लड़की है। उसके दिमाग में अभी निगेटिविटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ना उसने कुछ देखा है आज तक निगेटिव। तो मैं डर इसी बात से किया था कि अगर बाई द वे कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी निगेटिविटी इसके सामने आई, या कभी किसी बंदे ने या बंदी ने इसके साथ कुछ ऐसा किया जिससे ये हर्ट हुई, तो शायद ये टूट जाएगी, क्योंकि आज तक इसने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। और मेरी बेटी मेरी जान है और मैं अपनी बेटी को कभी टूटे हुए नहीं देख सकता। तो जब बिग बॉस का ऑफर आया ना, तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती बेटी को सिखाने की, क्योंकि बिग बॉस एक शो नहीं है, एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप 4 महीने के लिए 15-16 अनजान लोगों के साथ रहते हो। सारे अलग अलग रीजन के, अलग अलग नेचर के हैं, सबकी फील्ड अलग है, सोच अलग है, और सब एक ट्रॉफी को जीतने के लिए भाग रहे हैं और लास्ट में मिलना एक को है। तो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक कोई भी जा सकता है, कोई किसी को धक्का मारेगा, कोई किसी की टांग खींचेगा, कोई किसी को कुछ भी करेगा। तो मेरे को लगा कि इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती इसको सिखाने की। तो उसको मैंने वहाँ पे भेजा और आज मुझे लग रहा है कि मेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। सिंबुल काफ़ी नरम दिल की हैं। बिग बॉस में 2 ग्रुप होता है बिग बॉस के घर में, और दोनों में गेम होता है, तो कभी कभी सिंबुल जी काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं, देखने को मिलता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सुंबुल ने कभी कोई निगेटिविटी देखी नहीं, बहुत पॉजिटिव रहती है वो लड़की, और वो शायद कभी भी ज़िंदगी में उसको तकलीफ भी नहीं पहुंचा सकती, उस नेचर की है। अब रही बात इमोशनल होने की, तो सीधी बात है, जब किसी छोटे बच्चे को जो बहुत खेलता कूदता है उसको आप अनजान लोगों के साथ खड़ा कर दोगे किसी जगह पे, और जब वहाँ पे 15-16 लोग ऐसे जिनको पहले से जानती नहीं, उनके साथ जाएगी, तो शुरुआत में थोड़ा सा इमोशनल तो रहेगी, वो पहचान नहीं पा रही है, फिर धीरे धीरे समझेगी सारी चीज़ों को, फिर उनसे बाहर आएगी। और मेरा उद्देश्य उसको भेजने का यही था, ताकि वो जाए और बाहर आए उससे, और बाहर आके फिर सारे एपिसोड देखे, तब उसको समझ में आएगा कि अंदर क्या हो रहा था, बाहर क्या हो रहा था, दिख क्या रहा था। तो इस दौरान जो सीखेगी ना वो शायद वो ज़िंदगी में कभी नहीं सीख पाती जो वहाँ सीखने गई। आपने एक कविता लिखी थी और आपने उसे एक रात लिख कर दिया था, तो वो रात लिखने का और वो कविता लिखने का आपका उद्देश्य क्या था? देखिए, मैं लिखने काम तो बहुत पहले से करता था,
और रैप और कविता नहीं, मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। फीमेल वर्ड को लेकर लिखा है, वन एम्पावरमेंट के लिए लेके लिखा है, बच्चियों के लिए लिखा है, रेप विक्टिम के लिए लिखा है, एसिड विक्टिम के लिए लिखा है। लिखता तो मैं बहुत पहले था, क्योंकि मेरे पास 2 ही बेटियां थी, और जब मैं बेटियों के साथ कुछ देखता था कि कभी न्यूज़ आ रही है कि कोई डस्टबिन में बच्ची मिली, कभी लगता है कि वो किसी झाड़ियों में मिली जिसे कुत्ते नोच रहे हैं, तो बहुत अंदर से दिल हिल जाता था। और मैक्सिमम जितने भी बच्चे फेंके ही जाते हैं वो 99% लड़कियां होती थी, तो उससे मेरे को बहुत तकलीफ होती थी। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था, लिखता डालता था, लिखता जाता था। अब संभुल के जाने के बाद उसने वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट की, तब लोगों ने समझा कि मैं क्या चाहता हूँ और मेरा बच्चियों के प्रति, लड़कियों के प्रति और अपनी बेटियों के प्रति रवैया क्या है। सर आप बिग बॉस के घर में स्टेज पे आपने मतलब सिंबुल जी और शालिन मतलब टीना गलत अफवाह फैलाए उनके बारे में घरों में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वहाँ जाके आप क्या बोले? देखिए, वहाँ पे मेरे जाने का उद्देश्य सिर्फ एक था कि संभुल के जाने के बाद, संभुल से चूँकि शालीन भी हमारे ही शहर का है, तो उसको चूँकि आदत थी बाप के साथ रहने की, हमेशा जहाँ भी फिक्शन शो में भी रही तो किसी न किसी के साथ अटैच रही, वो जुड़ी रही वो, तो वैसे ही वहाँ भी उसको लगा कि मेरे शहर का बंदा है, तो वो उसके साथ अटैच हो गई। और शालीन ने भी उसको बहुत क्लियरली सारी चीज़ें कही थी। लेकिन हुआ ये कि बाकी लोगों के बीच में जो नैरेटिव फैला, जिस तरह से बिचिंग हुई, अफवाहें बताई गई, ऐसा 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 हुआ, उससे क्या हुआ कि गलत नैरेटिव सेट हुआ, संभुल की इमेज डैमेज होने लगी। और मुझे भी काफ़ी लोगों के मैसेज आने लगे कि आपने इतनी छोटी बेटी को नहीं भेजना चाहिए। मेरा जो उद्देश्य था बहुत क्लियर था उसके लिए मैं, और मुझे भी लगने लगा कि हाँ यार ये तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद मैंने बिग बॉस को, एंडे मॉल को, सलमान सर को रिक्वेस्ट करी कि मुझे अपनी बेटी से बात करनी है, मैं उसको समझाना चाहता हूँ। और ऐसा अमूमन होता नहीं है, कोई चैनल अपनी जो नीति है उसको बदलता नहीं है। लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो भी समझ रहे थे कि एक छोटी बेटी है, छोटी बच्ची है, ये इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। वो चाहते तो मेरी टेलीफोन पे बात करा सकते थे, मैं उसको कान में समझा देता बेटा ऐसा ऐसा करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम फेयर खेलेंगे, आप सबके सामने आइए, सबके सामने बात करें।